अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी वीवर्स, आपके साथ जो बात शेयर करनी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग है, इसलिए जो आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी मैं बातें आपके साथ शेयर करती हूँ, हर जो भी मेरी वीडियोज़ है वो सारी इन्फॉर्मेटिव है। सबसे पहले तो मैं वो सीखती हूँ, उस पर खुद इम्प्लीमेंट करती हूँ अगर मेरे अंदर पॉसिबल हो, क्योंकि कुछ ऐसी बातें जो पैसों से होती हैं। तो खैर यानी कि पहले खुद इस पर इम्प्लीमेंट करती हूँ एंड देन उसके बाद आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जो आज आपके साथ बात शेयर करनी है अब वो मैं कुछ अपने अपने मोहल्ले के अपने नेबर्स की बात शेयर करूँगी। वो ये कि जहाँ जो यानी कि ये तो मेरा मायका है ना, जहाँ मैं मतलब कि जो मेरा मायका नहीं, सॉरी, ससुराल है। मायका वो जो मैं छोड़ के आई हूँ, ठीक है, जहाँ मैं पैदा हुई, उसी घर से स्टार्ट लूँगी। वहीं पे ना हमारे घर के बिल्कुल साथ ही एक सामने ना एक गली है, गली के अंदर एक शॉप है। उसको सारे दुकानदार सारे जो मोहल्ले वाले हैं, ठीक है, वो सारे ये कह के बुलाते हैं मुजाहिद की दुकान ना। वो ना कहीं उसमें था, आर्मी में था, ठीक है। इस वजह से आर्मी के बाद रिटायर हो गए, तो उसकी दुकान का नाम ही मुजाहिद की दुकान डाला, ठीक है। तो हम लोग ये आपस में बात करते कि मुजाहिद की दुकान से ये ले आओ, मुजाहिद की दुकान से वो ले आओ। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा था, सबके अच्छे बड़े अच्छे उसके मतलब ताल्लुकात। उसकी कस्टमर डीलिंग बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी, अच्छी थी। हर किसी के साथ अच्छे इखलाक के साथ बात करना, उधार वो किसी के साथ नहीं करता था। तो अब मैं ये शॉप की बात क्यों बता रही हूँ, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात छुपी हुई है, ठीक है। अब उसने जब ये शॉप का काम स्टार्ट किया ना, इसमें उसको अपने बिजनेस में थोड़ा सा डाउन का भी सामना करना पड़ा, यानी कि डाउन मूवमेंट्स भी आए थे जब उसकी जो है ना सेल लो लेवल पे चली गई थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी, उसने अपनी सेल को और अच्छा करने के लिए अपनी जो है ना जो शॉप है उसको फर्दर जो है ना डेकोरेट कैसे किया उसने, सारी अपनी शॉप पे ना अब जो उसने अपनी जब उसको जब उसकी सेल हो गई, जब उसको अपने बिजनेस में लॉस होना मतलब कि नज़र आना शुरू हो गया कि मेरा लॉस हो रहा है बिजनेस में, उसने हार नहीं मानी। उसने वो शॉप दी नहीं या कोई और काम स्टार्ट नहीं किया ना, उसने उस बिज़नेस को और फर्दर जो है ना अट्रैक्टिव करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए उसने अपनी शॉप पे क्या करवाया, पेंट करवाया। कौन सा, कोक का। कोक की जो है ना उससे सारा पेंट करवाना शुरू कर दिया, यानी कि कोको कोला लिखा हुआ था और सारा रेड कलर का करवा लिया और वाइट कलर का ना पेंट करवा लिया कोको कोला। उसने फिर अपनी शॉप पे क्या किया कि उसने जैस कैश और ये इजी लोड और ये भी बाहर लिखवा लिया और वो भी स्टार्ट किया। इस छोटे से काम से ये जो उसने सोचा और फिर इस पर इम्प्लीमेंट किया, जो उसने अपने माइंड में सोचा कि यार इसको मैं फर्दर जो है ना किस तरह से करूँगी कस्टमर मेरी दुकान पर अट्रैक्ट हो, क्योंकि वहाँ पे फिर ज़्यादा शॉप्स होना स्टार्ट हो गई थी। फिर भी उसने कहा कि नहीं भाई, अब तो जो मर्जी हो जाए, मैंने अपने इसको और फर्दर कैसे करना है, मेरा लॉस हो रहा है, इसको मैं किस तरह से करूँ। उसने क्या किया, अपनी शॉप पे फर्स्ट ईयर क्या किया, उसने पेंट करवाया अट्रैक्टिव करने के लिए। दूसरा उसने क्या किया कि इजी लोड और ये वो काम किया जो उस 4-5 जो है ना शॉप्स वाले नहीं कर रहे थे। तो उससे क्या हुआ, उसकी सेल और जो है ना पहले लो थी, बिल्कुल कुछ भी नज़र नहीं था आ रहा है कि क्या वो करे। लेकिन अचानक क्या हुआ, जब उसने किया तो कस्टमर का अट्रैक्ट उसकी शॉप पे हो गया। अब उसने क्या किया कि अपने इस कारोबार को और फर्दर जो है ना प्रमोट करने के लिए उसने अपनी सेविंग करना शुरू कर दी। हम सबको तो यही लग रहा था कि भाई 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, यही शॉप। मेरे अपना माइंडसेट यही था कि जैसे जितने दुकानदार है वो वहीं पे हैं, ठीक है। लेकिन उस बंदे ने क्या किया, अपने उस बिजनेस से थोड़ा सेव किया एंड देन वही शॉप को उसने वहाँ से उसको किराए पे दिया या पता नहीं सेल कर दिया, आई डोंट नो क्या किया। और उसने सेम एज इट करियाना स्टोर जो है ना मेन रोड पे ओपन कर ली। और मेरे ख्याल से एज कम्पेयर टू उस शॉप के उसकी जो है ना वो यानी कि कीमत जो थी करोड़ों में थी। तो भाई उस मुजाहिद की दुकान जो वो दुकान वाला था उसको तो भाई अप्रिशिएट करना चाहिए। तो उसने क्या किया कि उसने सेविंग की और सेविंग करके उसने अपना माइंड किया कि भाई अब मेरी सेल जो है ना कम हो सकती है, क्योंकि अब हर जगह काफ़ी ज़्यादा शॉप्स आ गए और लोग मुझे कॉपी करना शुरू कर दिया। उसने अपनी वहाँ से एक तो सेविंग की हुई थी और उसने अपने माइंड को इस्तेमाल करते हुए क्या किया, मेन रोड पर उसने दुकान ले आया और अपना घर भी इतना प्यारा, सारे मतलब के मोहल्ले वाले कहने लगे कि मुजाहिद ने अपनी दुकान जो है ना मेन रोड पर डाली। और हमें पता चला कि भाई वो दुकान के बिल्कुल साथ ही उसने इतना प्यारा जो है ना महल की तरह घर रेडी किया, पूरा महल की तरह घर रेडी किया। तो गाइस कहने का मतलब ये है कि भाई
भाई एक ही इंसान को ना एक ही जगह पे मेंढक की तरह बैठना नहीं चाहिए। अपने काम को हमेशा जो है ना चेंजिंग्स लानी चाहिए, फर्दर उसको अट्रैक्टिव करना चाहिए, फर्दर उसको जो है ना इन्हेंस करना चाहिए। एक ही काम, अब वही जो दूसरे दुकानदार है वो वहीं पे गाइस यकीन करें वहीं पे जो है ना, अब 10 साल पहले भी वैसे थे और 10 साल बाद भी वैसे थे, लेकिन उसने अपने माइंड को इस्तेमाल करते हुए उन लोगों से आगे निकला और एज कम्पेयर टू दूसरों के उनका फैमिली बैकग्राउंड भी बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है, बिजनेस भी उसका हाई लेवल पे चला गया। लेकिन एट द एंड क्या हुआ कि अचानक पता चला कल से 2-3 हफ्ते पहले कि भाई उसकी डेथ हो गया हार्ट अटैक की वजह से। लेकिन उसने क्या किया कि अपने बेटे को जो है ना बिजनेस की तरफ लेके आया, उसको भी स्टडी की तरफ करवाया, ये वो वटएवर जो भी है। कहने का मतलब ये है कि गाइस जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसको जो है ना फर्दर प्रमोट करें। एक ही जगह मेंढक की तरह नहीं बैठना चाहिए, अपने माइंड में नए नए ख्यालात करने चाहिए। अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है उसको फर्दर इन्हेंस करें, उससे रिलेटेड और जो है ना देखें कि भाई कौन सा काम मैं ऐसा काम करूँ जो सबसे डिफरेंट हो, ठीक है। और अपनी प्लानिंग्स, अपने जो भी उसने कहीं पे भी किसी के साथ अपने प्लानिंग फ्यूचर से रिलेटेड नहीं शेयर किए थे, सारे मोहल्ले वाले हैरान हो गए दुकानदार कि भाई इसने मेन रोड पे दुकान और इतना प्यारा घर ये मुजाहिद की है। अब क्या था, अब क्या हो गया, जस्ट क्या था, अल्लाह की ज़ात की सुबह वो तलावत से कुरान पाक जो है ना अपना दिन स्टार्ट करता था, सूरह रहमान लगा के उसने स्टार्ट करनी थी। इसी तरह से अगर आप अपने कारोबार को और फर्दर जो है ना अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं तो इसके अलावा सेकंड टिप ये है कि मैं कल ही असद के साथ बाहर गई पालक लेने के लिए। घर काफ़ी कुछ बना हुआ था लेकिन उनको पसंद नहीं था, पता नहीं क्या था, मेरे माइंड से निकल गया हुआ है। तो हम लोग बाहर गए देखने के लिए, पहले नान कटर्स लगे गए, वो जो भी है हम पालक वाली शॉप पे गए। गाइस वहाँ पे इतना रश था कि मैं आपको बता नहीं सकती। और सिर्फ जो वहाँ पे इतना बड़ा, मतलब कि बड़ा नहीं रेस्टोरेंट कह सकती, लेकिन यह है कि रेस्टोरेंट टाइप था और उससे इतने बड़े बड़े, कोई तकरीबन इतने बड़े बड़े पतीले जो है ना, एक हलीम का था, एक पालक का था, सादी पालक का, और एक पता नहीं किस चीज़ का था। और रश तो इतना ज़्यादा, और सिर्फ एक बंदा उसने दाई रखी हुई है। और मैंने एक चीज़ नोट की कि भाई इसका कारोबार A1 क्यों जा रहा है, इतनी ज़्यादा क्यों, वाई कस्टमर इतने ज़्यादा क्यों है। उसकी वजह ये थी कि भाई एक तो वो मुँह में कुछ ना कुछ पढ़ रहा था, दूसरा ये कि उसने नात लगाई हुई थी। तो क्या है, किसने खूब कहा कि मेरी बात बन गई है तेरी नात पढ़ते पढ़ते। कितने मज़े की ये नात है। तो मुझे वो नात याद आ गई कि इसकी शायद कामयाबी की वजह ये कि अल्लाह की ज़ात पे शायद 100% यकीन है, तो कुछ ना कुछ पढ़ रहा है, वो पता नहीं दुरूद शरीफ था, अल्लाह का जिक्र कर रहा था, मुँह में कुछ पढ़ रहा था, साथ से स्पीड के साथ डाल रहा, चने डाल के दे रहा, किसी को पालक डाल के, कोई उसने वेटर नहीं रखा, कुछ नहीं रखा, खुद अपने बिहाफ पे काम कर रहा। और इतना ज़्यादा रश। तो उसकी मेरे ख्याल से ये कारोबार में सेकंड वजह ये है कि एक तो अल्लाह ताला के नाम को जो है ना आल टाइम अपने मुँह पे रखो, ठीक है, अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखो, किसी के साथ हसद ना करो। और सारी शॉप उसके इर्द गिर्द रेस्टोरेंट वाली जो भी है वट एवर फूड पॉइंट वाली देख के वैसे ही हसद। और दूसरा ये कि नीयत साफ होनी चाहिए, हसद नहीं होना चाहिए। तो आप देखना आपका बिजनेस लो लेवल से हाई लेवल पे कैसे जाएगा। इसी तरह से जो है ना अचानक मैं कुछ ना कोई टेंशन में थी यानी बस यूट्यूब चैनल से पॉइंट ऑफ व्यू या कुछ भी था, तो मैं ऐसे बैठी तो अचानक ना सर ने अलार्म लगाया हुआ था मोबाइल पे। मैंने उन्हें कहा था कि अजान अलार्म लगाया, तो अचानक मगरिब की अजान हो गई मोबाइल पे। जब मैंने वो अजान सुनी टेंशन के अंदर मुझे इतना गाइस सुकून मिला दिल को, और दिल किया कि मैं रो के अल्लाह से दुआ करूँ कि अल्लाह मेरी टेंशन दूर हो जाए। लेकिन यकीन करें गाइस, अजान सुन के मेरी डिप्रेशन ख़त्म, टेंशन ख़त्म। तो अगर टेंशन ख़त्म कर तो भाई